रोज जब तक कथा चले, जब तक एक आसन पर बैठ करके और आपस में बातचीत नहीं करें। और ऐसे तो बहुत सारे नियम, अगर नियम एक दो बता देंगे तो कल से शायद आप कथा सुनने भी नहीं आओ, ऐसा भी हो सकता है। शिव महापुराण की कथा के नियम हैं, आप कहो तो एक दो नियम में आप लोगों के सामने कल ही मैंने चिंतन किया नियमों का, कि श्रोता वक्ता के क्या नियम होते, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। देखो, शिव महापुराण की कथा कराने के लिए सबसे पहले तो एक मुहूर्त निकला है कि भैया अच्छा सा एक कोई मुहूर्त होना चाहिए, और उसी मुहूर्त में यदि शिव महापुराण की कथा हो तो ज्यादा अच्छी बात है। और क्या कहा है कि जीवन में जब भी आप कोई कथा सुने तो कथा सुनते समय मुख में कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। कोई होता है तंबाकू खाना, कोई बीड़ी सिगरेट पीना, कोई चॉकलेट गोली बिस्किट, या कुछ खाते खाते, कुछ भी खाते खाते कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। जो शिव महापुराण की कथा को कुछ खाते यदि श्रवण करते हैं तो यम के दूत उन्हें विष्टा खिलाते हैं। शिव महापुराण की कथा में आया है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलता मैया। और कभी महाराज जी के बरोबर आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। आजकल के लोग तो महाराज जी से ऊपर बैठने का प्रयास करते, क्या करे समझ में नहीं आता। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, और कथा के पांडाल में बैठ करके कभी व्यर्थ बातें भी नहीं करना चाहिए। दुनिया की बातें करेंगे तो दुनिया की बातों में मन लग जाएगा, फिर क्या मतलब कथा के पांडाल में आने से। और कथा के बीच हम एक दूसरे की निंदा चुगली भी नहीं करें। कौन कैसा है, क्या करना है हमें, कौन कैसे कपड़े पहन करके आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, हम किसी का आदर मान सम्मान नहीं करें उस समय कथा के मध्य। जब तक कथा चले, जब तक केवल भोलेनाथ का ध्यान हो। अब भोलेनाथ से ज्यादा कोई सुंदर हो सकता है क्या मैया? फिर लेकिन तुरंत हम अपना ध्यान भटका ले, देखो वो कैसा आया, क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, हम तो भोलेनाथ को देखें ना। भोलेनाथ से ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता है। भोलेनाथ का स्वरूप पता है आपको, मैं अभी आगे कथा में बताऊंगा। आपको ये जो स्वरूप दिखता है ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है महादेव का। भोलेनाथ के पास क्या कपड़े नहीं थे, या कपड़े नहीं ले सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने बागंबर क्यों पहना, उसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। भोलेनाथ ने बस में ही क्यों रमाई, उसका क्या कारण है? भोलेनाथ ने हाथ में डमरू ही क्यों रखा? सब चीज के भगवान भोलेनाथ के गले में काला नाग ही क्यों है, कानों में बिच्छू ही क्यों है? महादेव को पार्वती ने एक बार कहा था, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम इतने दिनों से कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं, क्यों ना तुम अपने लिए कुछ मकान इत्यादि आदि कोई महल बना लो। तो भोलेनाथ के कहने पर, पार्वती के कहने पर देवादिदेव महादेव ने रातों रात एक सोने की लंका बनाई पार्वती जी के लिए। लो पार्वती, तुम्हारे लिए सुंदर ये सोने की लंका बना। रावण को भाई घर प्रवेश कराना है, विद्वान पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर सबसे विद्वान ब्राह्मण उस समय कौन था? रावण। रावण ने सुंदर पूजन किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए पूजन से। हे रावण, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हे ब्राह्मण देवता। रावण ने कहा, मुझे सोने की लंका चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ तुम्हें सोने की लंका प्रदान की। पार्वती ने दोबारा कुछ नहीं मांगा भगवान से, हे बाबा हम यही अच्छे हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं महादेव। लेकिन महादेव को क्या जरूरत है कैलाश पर रहने की, क्या जरूरत है ऐसे रूप धारण करने की? लेकिन भगवान अपने स्वरूप से हर किसी को कोई न कोई शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे महादेव की कथा है, और जिनको महादेव की कथा मिल जाए, जिनको मेरे भोलेनाथ की कथा मिल जाए, समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा धन मिल गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, शिव महापुराण की कथा में कल हमने
कथा सुनी थी। देवराज नाम के ब्राह्मण को, इतना पापी ब्राह्मण, सारा जीवन कुकर्म किया, फिर भी केवल कथा सुनने मात्र से वो तर गया। ये कल की कथा में हमने श्रवण किया था। श्री सूत जी महाराज सुनक आदि ऋषियों को श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं कि शिव क्या है, भगवान भोलेनाथ की कथा क्या है, कितनी सुनना चाहिए। तो सदा सेव्या कि सदा सेव्या शिव महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। कब तक सुनना है? तो सूत जी कहते हैं कि सदा सेव्या शिव महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। जब तक कि अपना मन महादेव के चरणों में नहीं लग जाए, जब तक कि अपना मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में नहीं लग जाए, जब तक इस कथा को सुनते रहना चाहिए। और मन तो वैसे ही लग जाएगा जब भगवान के पास आकर के बैठोगे तो, क्योंकि महादेव की कथा में महादेव स्वयं उपस्थित होते हैं। अब किस रूप में, कहां, कैसे भगवान मिल जाए, ये तो केवल उनका ओरिजिनल सच्चा भक्त ही जान सकता है। अब महादेव को किसने किसने देखा है? कल जो लोग आए थे उन्होंने तो देखा होगा ना, कि नहीं देखा? कितने लोग कल आए थे बताएं अपने हाथ ऊपर करके। अच्छा, इतने आए थे, इतने सब लोगों ने लगभग महादेव को देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा हो उनको आज 5 बजे महादेव मिल जाएंगे इसी पंडाल में। बोलो हर हर महादेव। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं कि एक बास्कल नाम का ग्राम, और वास्कल ग्राम में बड़े ही दुर्जन व्यक्ति रहते थे, सब गलत काम करने वाले। और उस ग्राम में ज्यादा वैसे तो ब्राह्मण रहते थे। उस वास्कल ग्राम में बड़े ही दुर्जन व्यक्ति, सब नित्य प्रति गलत काम करना, देवताओं को उठा उठा करके फेंकना, मंदिरों से बाहर निकाल देना, कभी किसी को मंदिर नहीं जाने देना, पर स्त्री ग्रमण करना, ऐसे ऐसे दुर्जन व्यक्ति उस वास्कल्य ग्राम में रहते थे। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। ये कथा आपने पूर्व में भी सुनी होगी। बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी बड़े कुकर्म करने वाला हुआ है। ये भी नित्य प्रति लोगों की निंदा चुगली करना, नाम का बिंदुक ब्राह्मण, लेकिन कर्म एक भी ब्राह्मण का नहीं था इसका। देखो, नाम और काम मनुष्य का हमेशा एक जैसा होना चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम कुछ और होते हैं और काम कुछ और। कई लोगों के नाम अमीरचंद होते हैं और बेचारे रोज मजदूरी करने जाते हैं। कई लोगों का नाम सुंदरी होता है, मुस्कान रहता है और जीवन भर रोती रहती है। अब कैसे मुस्कान नाम हो गया बताओ? नाम है दानचंद और जीवन में कभी 10 रुपए का दान नहीं दिया, अब कैसे दानचंद हो जाए? इसलिए जीवन में नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि मनुष्य तो दुनिया से चले जाता है, लेकिन दुनिया में क्या रहता है? उसका नाम रहता है कि नहीं? तो दुनिया में तुम भी क्या कमाओ, धन पैसा, ये कमाना है क्या? नाम कमाना है। और नाम कैसे कमेगा? नाम को तुम कैसे कमा करके जाओगे? जब दुनिया में तुम अच्छे कर्म करोगे, जब भगवान का भजन करोगे, वही साथ में जाएगा, बाकी साथ में कुछ नहीं जाता है। तो भगवान का नाम कैसे कमाओगे? जब तुम्हें कोई मौका मिले। कई लोग बोलते हैं हमको मौका नहीं मिलता। दुनिया में आज आपको शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल रहा है, ये महादेव की बड़ी कृपा है। जैसे छोटी छोटी नदियां मिलकर के बड़े समुद्र में जाकर के मिलती है, जैसे छोटी छोटी नदियां मिलकर के एक बड़े समुद्र में जाकर के मिलती है, उसी प्रकार सारे देवी देवताओं की एक जो भक्ति है वो महादेव में जाकर के मिलती है, मेरे भोले शंकर में जाकर के मिल जाती है। और भोलेनाथ की कथा है, एक समुद्र है ये दुनिया,
और समुद्र में जो शिव महापुराण की कथा है, एक नौका है। क्या है? नौका। नौका क्या करती है? भवसागर से पार करती है, समुद्र पार करती है, नदी पार करती है। और इस शिव महापुराण की कथा भी एक नौका है, और इसमें यदि आकर के बैठ जाओगे तो तुम भी भवसागर से पार उतर जाओगे। बस शर्त ये है कि एक बार इस नौका में आकर के बैठो और इस मौके को गवाओ मत। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। वैसे साकरे में कितनी बार शिव महापुराण की कथाएं हो गई? पहली बार हो रही। भागवत कथा तो होती होगी, 2 बार भी हुई है, 3 बार भी, बड़ी बात है। महादेव की कथा, भागवत कथा अन्य बार हुई होगी, आपने सुना होगा। लेकिन शिव महापुराण की कथा पहले नहीं चलती थी, क्योंकि ये जो युग है उसको शिव का युग कहा जाता है। और भगवान भोलेनाथ जैसे तो कोई देवता है ही नहीं, ये आप लोगों ने अभी समझा है। लेकिन इस पूरी दुनिया का आधार, इस पूरी दुनिया का सार मेरे महादेव है, मेरे शंभू है, मेरे भोलेनाथ है। इस भोलेनाथ की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य कर ले।